नमस्ते दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो अत्यंत विस्तृत, विशाल और रहस्यों से भरी हुई पौराणिक शनिवार व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं। और ये कथा उन सभी दर्शकों के लिए समर्पित है जो शनिदेव की शक्ति और राजा विक्रमादित्य के अटूट धैर्य के उस गुप्त अध्याय को गहराई से समझना चाहते हैं, जो आज तक आम चर्चाओं से ओझल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समय के उस प्राचीन कालखंड में ले जाएंगे, जहां देवताओं का अहंकार और मनुष्य की निष्पक्षता के बीच एक विशाल युद्ध छिड़ा था। और हम आपको उन गुप्त संवादों से परिचित कराएंगे जो न्याय के देवता शनिदेव और चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बीच उस समय हुए थे, जब नियति ने अपना सबसे कठिन चक्र चलाया था। आज का ये प्रस्तुतिकरण साधारण कथाओं से कहीं अधिक बड़ा और प्रभावशाली होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने उन बारीकियों और गुप्त रहस्यों को शामिल किया है जो आपके भीतर भक्ति और ज्ञान की एक नई चेतना जागृत करेंगे। यदि आप अपने जीवन में चल रहे संघर्षों का समाधान चाहते हैं, या ये समझना चाहते हैं कि कैसे शनिदेव की वक्र दृष्टि वास्तव में मनुष्य को तपाकर कुंदन बनाती है, तो ये विशाल कथा विशेष रूप से आपके लिए ही तैयार की गई है। हम इस प्रवाह में कहीं भी कोई विराम या गैप नहीं लेंगे, ताकि आप पूरी एकाग्रता के साथ उस दिव्य वातावरण का अनुभव कर सकें जहां भक्ति और शक्ति का मिलन होता है। इस विशाल गाथा के भीतर आपको राजा विक्रमादित्य के उन गुप्त कष्टों का विवरण मिलेगा जो उन्होंने तेली के कोल्हू पर रहकर भोगे थे, और उस मधुर संगीत की गूंज भी सुनाई देगी जिसने शनिदेव के कठोर हृदय को भी दया से भर दिया था। इसलिए बिना पलक झपकाए इस अत्यंत लंबी और विशाल कथा के प्रवाह में खुद को समर्पित कर दें, क्योंकि आज की ये कथा आपके जीवन की दिशा बदलने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा साबित होगी। और हम विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो के अंत तक आप शनिदेव के प्रति एक नए सम्मान और अटूट विश्वास से भर जाएंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं राजा विक्रमादित्य और शनिदेव के उस महामिलन की ये विशाल और अत्यंत विस्तृत गौरव गाथा। प्राचीन काल के उस अत्यंत विस्तृत, अनंत और रहस्यमयी समय चक्र की बात है, जब सृष्टि के संचालक नवग्रहों के मध्य एक ऐसा अत्यंत गुप्त और विशाल विवाद उत्पन्न हुआ, जिसने न केवल स्वर्ग लोक की समस्त सीमाओं बल्कि देवताओं के धैर्य और उनके गौरव को भी पूरी तरह हिला कर रख दिया था। और ये विवाद केवल साधारण श्रेष्ठता का नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के उन प्राचीन गुप्त रहस्यों, शक्तियों और दिव्य अधिकारों का था, जिसमें सूर्य देव ने अपनी प्रज्वलित आत्मिक ऊर्जा का प्रदर्शन करते हुए स्वयं को जगत की आत्मा बताया, तो दूसरी ओर शनिदेव ने अपने उस गुप्त, कठोर और अभेद्य न्याय तंत्र की चर्चा की, जिसे काल की गति और नियति का लेख भी कभी नहीं टाल सकता है। और जब ये जटिल समस्या समाधान हेतु देवराज इंद्र के सम्मुख पहुंची, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और गहरा गुप्त रहस्य उजागर करते हुए सभी देवताओं से कहा कि हे देवगण, देवताओं का अहंकार केवल वही मनुष्य तोड़ सकता है जिसने स्वयं के भीतर के समस्त विकारों, मोह माया और अहंकार को पूर्णतः जीत लिया हो। और वो वर्तमान युग में केवल उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य हैं, जिनके न्याय की गूंज पाताल की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक समान रूप से सुनाई देती है, और जिसके बाद सभी 9 ग्रह अपनी समस्त अलौकिक शक्तियों और दिव्य आभा के साथ पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान कर गए। और राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में उपस्थित होकर उन्होंने जो गुप्त संवाद किया, वो अत्यंत गंभीर, डरावना और रहस्यों से भरा था, क्योंकि शनिदेव ने राजा की आंखों में सीधे देखते हुए ये चेतावनी दी थी कि राजन, तुम्हारा आज का ये छोटा सा निर्णय तुम्हारी आने वाली समस्त नियति का अमिट विधान लिखेगा और तुम्हारी सत्ता की जड़ों को हिला कर रख देगा। जिसके पश्चात राजा ने अपनी अत्यंत विलक्षण सूझबूझ और सूक्ष्म शिल्प कला से 9 धातुओं के जो विशाल सिंहासन तैयार करवाए, वे केवल बैठने के साधारण स्थान नहीं थे, बल्कि ग्रहों के प्रभाव और उनकी धातुओं के गुप्त ब्रह्मांडीय संबंधों का एक ऐसा विशाल, अदृश्य और जटिल चक्रव्यूह था, जिसमें लोहे का सिंहासन सबसे अंत में रखकर राजा ने अनजाने में शनिदेव के उस भयंकर और प्रलयकारी कोप को आमंत्रित कर लिया था, जो युगों युगों तक मानव इतिहास, पुराणों और स्मृतियों में याद रखा जाने वाला था। और उस समय शनिदेव ने जो गुप्त संवाद राजा से किया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
उन्होंने मेघों की भयंकर गर्जना के समान स्वर में कहा कि विक्रमादित्य, तुमने लौह तत्व को सबसे निम्न और तुच्छ मानकर साक्षात न्याय के देवता का अपमान किया है, और अब मेरी वो विशाल, कष्टकारी और अत्यंत भयंकर साढ़े साती तुम्हारे जीवन के हर सुख, चैन और राजसी वैभव को राख बनाकर तुम्हें धूल में मिला देगी, जिसके प्रथम चरण में तुम्हारी मति पूरी तरह भ्रमित होगी और तुम अपने सगे संबंधियों को भी शत्रु समझने लगोगे, तथा द्वितीय चरण में तुम्हारा स्वर्ण जैसा शरीर खंडित होगा और तुम शारीरिक यातनाओं की वो पराकाष्ठा देखोगे जिसकी कल्पना करना भी किसी साधारण जीव के लिए असंभव था। और तृतीय चरण में तुम्हारी आत्मा की वो अंतिम अग्नि परीक्षा होगी जो तुम्हें भीतर तक पूरी तरह निचोड़ कर रख देगी। और इतना कहकर जब शनिदेव वहां से अंतर्ध्यान हुए तो पूरे ब्रह्मांड और 10 दिशाओं में एक विशाल और डरावना सन्नाटा छा गया, जिसके कुछ समय बाद राजा के जीवन में वो मायावी अश्व व्यापारी बनकर शनिदेव आए। और वो घोड़ा वास्तव में राजा के पिछले अनेक जन्मों के अनगिनत पापों और संचित प्रारब्ध का वो विशाल बोझ था जो उन्हें उनके राजसी ऐश्वर्य और सुखों से दूर एक ऐसे अभिशप्त, निर्जन और गुप्त वन में ले गया जहां समय की गति पूरी तरह रुक जाती थी और चारों ओर केवल सन्नाटा, अंधकार और भय का साम्राज्य था। वहां राजा ने भूख और प्यास के वे अत्यंत कष्टकारी, दर्दनाक और दीर्घ क्षण बिताए जो किसी भी साधारण मनुष्य के मानसिक संतुलन और प्राणों को नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त थे। परंतु राजा विक्रमादित्य का धैर्य हिमालय की भांति विशाल, अडिग और अचल था, और जब वे उस पराये नगर में पहुंचे तो वहां के एक अत्यंत धनी सेठ के घर में जो गुप्त घटना घटी वो शनिदेव की मायावी का सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय और डरावना रहस्य था, जहां एक निर्जीव दीवार पर टंगी लकड़ी की खूंटी अचानक सजीव हो उठी और उसने देखते ही देखते उस सेठ के उस विशाल और अत्यंत कीमती स्वर्ण हार को निगल लिया। और राजा पर जब चोरी का कलंक लगा तो उन्होंने बिना किसी विरोध या सफाई के शनिदेव के उस गुप्त न्याय और पूर्व जन्मों के दंड विधान को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके कारण वहां के शासक ने राजा के हाथ और पैर कुल्हाड़ी से निर्दयता पूर्वक कटवा दिए और उन्हें एक विशाल कूड़े के ढेर पर असहाय अवस्था में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया, जहां से एक अत्यंत दयालु तेली ने उन्हें उठाकर अपने कोल्हू पर स्थान दिया। और वहां राजा ने कई वर्षों तक बिना किसी शिकवे, शिकायत या क्रोध के वो अत्यंत कठिन, संघर्षमय और अंधकारमय जीवन जिया। और कोल्हू चलाते समय उन्होंने जो गुप्त राग, दिव्य स्वर और शनि स्तुति छेड़ी वो वास्तव में शनिदेव को प्रसन्न करने का एक विशाल आध्यात्मिक अनुष्ठान और महान तपस्या थी, जिसकी ऊर्जा और पवित्र तरंगों ने राजकुमारी के हृदय में उस गुप्त प्रेम और परम सत्य का संचार किया जो बाहरी सुंदरता और शारीरिक पूर्णता से कोसों दूर केवल आत्मा का मिलन था। और विवाह के पश्चात जब शनिदेव ने साक्षात दिव्य रूप में प्रकट होकर वो विशाल और गुप्त सत्य उजागर किया कि राजन, तुमने अपने इन भीषण कष्टों को बिना किसी द्वेष, घृणा या अहंकार के सहा है, और तुम्हारी इस अपार सहनशीलता ने मेरे न्याय के कठोरतम विधान को भी परास्त कर दिया है। इसलिए तुम्हारी साढ़े साती का वो भयंकर और काला काल अब इसी क्षण समाप्त होता है। और शनिदेव के दैवीय स्पर्श मात्र से राजा का शरीर न केवल पहले जैसा हुआ बल्कि उसमें एक ऐसी दिव्य चमक, विशाल ओज और दैवीय कांति उत्पन्न हो गई जो केवल सिद्ध महापुरुषों और साक्षात देवताओं में ही देखी जाती है। और राजा ने उज्जैन वापस लौटकर अपनी समस्त प्रजा के सामने वो विशाल गुप्त रहस्य खोला कि शनिदेव दंड देने वाले क्रूर शत्रु नहीं बल्कि मनुष्य के अहंकार को तपाकर उसे कुंदन बनाने वाले परम गुरु और सबसे बड़े हितैषी हैं। और उन्होंने ये विशाल संदेश दिया कि जो भी मनुष्य शनिवार के दिन इस अत्यंत लंबी, विस्तृत और विशाल कथा का पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन के साथ श्रवण करेगा, उसके जीवन के समस्त ज्ञात और अज्ञात गुप्त पाप, मानसिक क्लेश और सांसारिक बाधाएं तत्काल प्रभाव से नष्ट हो जाएंगी और वो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मरो ब्याह जैसे मधुर, अलौकिक और आनंदमयी भाव में डूबकर प्रभु की उस अनंत कृपा को प्राप्त करेगा जो अंततः मनुष्य को मोक्ष, परम शांति और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के परम धाम की ओर ले जाती है। और ये विशाल गाथा इसी प्रकार ब्रह्मांड के अंत तक भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करती रहेगी।
तो दोस्तों, ये थी राजा विक्रमादित्य और न्याय के देवता शनिदेव की वो अत्यंत विशाल, विस्तृत और रहस्यों से भरी हुई पौराणिक गाथा, जिसे सुनने के बाद हमें ये बोध होता है कि समय और नियति से बड़ा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। और अहंकार चाहे मनुष्य का हो या देवताओं का, वो शनिदेव की वक्र दृष्टि के सामने कभी नहीं टिक सकता। आज के इस विशेष वीडियो के माध्यम से हमने उन गुप्त संवादों और राजा के उन कठिन संघर्षों को जीने का प्रयास किया है, जो हमें धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अत्यंत लंबी और विशाल कथा के श्रवण से आपके मन को न केवल शांति मिली होगी, बल्कि आपके जीवन में चल रहे कष्टों से लड़ने की एक नई शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ होगा। यदि आपको आज की ये विशेष प्रस्तुति और राजा विक्रमादित्य के त्याग की ये गौरव गाथा पसंद आई है, तो इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें, जो इस समय अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि शनिदेव की ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आशा की वो किरण है जो हर अंधेरे के बाद उजाले का वादा करती है। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए और भक्ति के इस विशाल प्रवाह का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और हम कामना करते हैं कि शनिदेव महाराज की कृपा दृष्टि आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन के समस्त गुप्त पाप और बाधाएं उसी प्रकार नष्ट हो जाएं, जैसे राजा विक्रमादित्य के कष्ट दूर हुए थे। अपने सुझाव और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही विशाल और ज्ञानवर्धक कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलते रहें, जय शनिदेव महाराज की।